हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. 6 एम्पेयर करंट with 75% efficiency is passed through a cell for 6 hours. Z is equal to 4 into 10 raised to power minus 4. The amount of metal deposited will be. तो देखो क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है. हमें कहा है कि 6 एम्पेयर करंट की 75% एफिशिएंसी है. उसको हमने एक सेल से 6 घंटे के लिए गुजारा. तो हमारे पास जो Z है वो दिया है. Z, व्हाट इज Z? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. तो हमें बताना है कि अमाउंट ऑफ मेटल कितना डिपॉजिट हुआ. तो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट क्या है? फर्स्ट की कॉन्सेप्ट है कि हमें पता होना जरूरी है कि फैराडे फर्स्ट लॉ के हिसाब से, फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है? कहता है कि मास डिपॉजिटेड इज इक्वल टू Z इंटू क्यू. क्यू वेयर इज चार्ज. सेकेंड की कॉन्सेप्ट जो क्यू है, सेकेंड की कॉन्सेप्ट जो क्यू है वो और क्या है? I इंटू टी. और यहां पे I और क्या है? दिस इज करंट इन एम्पेयर और T हमारा क्या है? टाइम. ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करें तो Z तो मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या है? इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट. ठीक है, तो अगर हम देखें तो मास अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिट पूछा है तो M तो हमें पूछा है. Z हमारा क्या है? 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4. और हमारे पास करंट क्या दिया है? 6 एम्पेयर. पर ये ध्यान रखना इसकी 75% एफिशिएंसी है. तो ये थर्ड की कॉन्सेप्ट हमारा बनता है कि इसकी कैसे निकालेंगे. तो हम निकालेंगे 6 इंटू 75 अपॉन 100. ये निकल जाएगी इसकी 75% एफिशिएंसी, जो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4.5 एम्पेयर. तो यहाँ पे लिखते हैं हम 4.5 एम्पेयर. और हमारे को क्या है? हमें बताना है कि 6 आवर्स दिए हैं. अब देखो जब भी ये सारे SI यूनिट ग्राम में चल रहा है तो हमें जो टाइम चाहिए वो सेकंड्स में चाहिए होता है. तो 6 आवर्स को हमें किस में कन्वर्ट करना है? सेकंड्स में. तो हम क्या करेंगे? 6 इंटू, एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600. तो इसको जब हम करेंगे कैलकुलेट, क्या आएगा हमारे पास? 21,600. 21,600. तो ये आ गया हमारा टाइम. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 21,600. तो ये तीनों चीजें आ गई. अब हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे हमारे पास क्या आएगा? 388,800 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4. अब जब हम इस माइनस 4 को करेंगे काउंटर तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये 388.8800, या फिर इसको हम लिखेंगे आगे ग्राम. ठीक है, ये आ गया. तो हम देखते हैं ऐसा कुछ आंसर है हमारा. तो फर्स्ट 22 नहीं, सेकंड इज 36, 32, फोर्थ इज 38.8 ग्राम. तो बिल्कुल सही है, ये 38.8 ग्राम ही तो है. ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है. ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाता है. तो एक बार दोबारा देखते हैं हमने इस क्वेश्चन में क्या क्या सीखा है. हमने सीखा है कि फैराडे फर्स्ट लॉ के हिसाब से मास डिपॉजिटेड जो हमें पूछा है, क्या पूछा है? मास डिपॉजिटेड. मास डिपॉजिटेड वो क्या है? Z, विच इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इनटू चार्ज. और फिर हमने देखा कि चार्ज क्या है हमारा? करंट इनटू टाइम. ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा कि हमें निकालनी है करंट की एफिशिएंसी 75%. तो हमने क्या किया? 6 इंटू 75 अपॉन 100. तो हमारी आ गई 4.5. उसके बाद हमने जब इसको पुट किया सबको तो हमारा जो आंसर आया वो आया 388,800 10 रेज टू पावर माइनस 4. तो इसको जब हमने किया तो आया 38.8 ग्राम. ये हमेशा याद रखना, आवर्स में आपने कभी नहीं चलना है. हमेशा आवर्स अगर दिए हैं तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करो, या तो फिर आपको वो यूनिट में लिख के देगा कि आप आवर्स में निकालो. तो यहाँ पे हमने कैसे निकाला? एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600. तो 6 में कितने होंगे? उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 21,600. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.